वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है। इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे, फटाफट हल कर लेते हैं और पूरा टेस्ट दीजिएगा। 20 प्रश्न हल कीजिएगा, समय बहुत कम लगेगा आपका, 5 मिनट के आसपास समय खर्च होगा और आपको 20 लाभदायक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखते हैं फटाफट प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता था? देखिए, 4 ऑप्शन है: 8008, 8080, 3060, 4004। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 4004। ये जो है इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो 4004 के नाम से फेमस था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। Ctrl+P कमांड का कंप्यूटर में किस लिए उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं: फाइल प्रिंट करने हेतु, फाइल सेव करने हेतु, फाइल डिलीट करने हेतु या नई फाइल बनाने हेतु। तो देखिए, 4 ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। राइट आंसर जो है हमारा इसमें है फाइल प्रिंट करने हेतु जो है Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी शॉर्टकट की का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है: डॉट मैट्रिक प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप कितनी होती है? तो आपको बताना है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप कितनी होती है। देखिए, 4 ऑप्शन है: मेगाबिट्स, इंचेस, डॉट पर इंच या हर्ट्ज में। तो प्रश्न था कि माप जो है किस में होती है, कितनी नहीं किस में होती है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर के रिजोल्यूशंस की माप जो है किस में मापी जाती है? तो ये प्रश्न है, मेगाबिट्स, इंचेस, डॉट पर इंच या हर्ट्ज। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा डॉट पर इंच में जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप जो है मापी जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं? अगर बात करें 1 GB की, तो 1 GB में कितने किलो वाइट होते हैं, यानी कितने KB होते हैं? तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं पहले: 1024, 1024.1024, 1024.22, 1076। तो देखिए, राइट आंसर है बी हमारा 1024.1024। तो ये जो है राइट आंसर है 1024 गुणा 1024। ये जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है: निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो देखिए, 4 ऑप्शनों में हमें बताना ही है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेंटाबाइट। तो देखिए, राइट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 1 KB, 1 किलोबाइट। ये सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शनों में छोटी है। और इससे बड़ी की बात करें तो यहाँ आएगा मेगाबाइट, इससे बड़ा जो है वो आपका टेराबाइट, उससे बड़ा जो है आपका पेंटाबाइट। तो ये सीक्वेंस है। फिलहाल इन 4 ऑप्शनों में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, KB जो है छोटी है सब में, 4 ऑप्शनों में। देखते हैं प्रश्न संख्या 6: निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बेसिक तत्व यानी कि एलिमेंट नहीं है? तो 4 ऑप्शन है: माइक्रो कंट्रोलर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे कि शॉर्ट में ALU भी बोला जाता है। दूसरा है रजिस्टर एरे, डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर जो है माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बेसिक तत्व यानी कि एलिमेंट नहीं होता है। बाकी ये 3 ALU, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट, ये आपके जो है माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बेसिक तत्व होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो है इसके अंदर नहीं होता है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7: निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो देखिए, कौन कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं: डेटा बस, एड्रेस बस, साइकिल बस या कंट्रोल बस। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा डी, कंट्रोल बस। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे कंट्रोल बस जो है एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल जो है प्रसारित करता है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? 4 ऑप्शन है: अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक या फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या है 9, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप फाइल बनी हुई है। देख लेते हैं 4 ऑप्शन, TXT, COM, BAS या BAK। तो देखिए राइट आंसर है हमारा .BAK। ये फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन जो है उनके पहले डॉट जरूर लगा होता है, इसीलिए एक्सटेंशन बोले जाते हैं। तो जहाँ पे फाइल .BAK से स्टार्ट होती है, यानी कि लास्ट में होता है फाइल के नाम के, तो वो जो है आपका बैकअप फाइल होती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, .PNG, .JPG, .DOC, .GIF। ये आपके 4 ऑप्शन थे। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा C है, .DOC। तो .DOC जो है ये आपकी MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। वर्ड फाइल जो है .DOC से समाप्त होती है। और बाकी .PNG, .JPG, .GIF ये आपके सब प्रकार हैं इमेज के, इमेज फाइल एक्सटेंशन के, ये सब आपके प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR की फुल फॉर्म आपको बतानी है इस प्रश्न में। 4 ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और बी ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो हमारा जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये OCR की फुल फॉर्म यही है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन, प्रिंटर, मॉनिटर या प्लॉटर। तो देखिए राइट आंसर है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आपकी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ये नहीं होती है। तो प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर ये आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न, असेंबली लैंग्वेज क्या है। 4 ऑप्शन है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा ए हो जाता है यहाँ पे, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट का ब्राउज़र इन 4 ऑप्शनों में कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। विंडोज 7, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। देखिए राइट आंसर हमारा ए है यहाँ पे, विंडोज़ 7। देखिए विंडोज़ 7 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता ही होगा। और बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ये आपके ब्राउज़र्स हैं जिन पे हम इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 15, FTP का पूरा नाम आपको बताना है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है हमारा बी। देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक का नाम आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है, चार्ल्स बाबेज, बिल गेट्स, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा ए, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज जो हैं कंप्यूटर के जनक यानी कि कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आपको याद रखना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। देखिए आप किसी मॉल में या कहीं भी छोटी दुकान पे भी जाते हैं तो आपको अगर कोई जो थैली में पैकेट, थैली में या फिर कोई सा भी पैक्ड रहता है प्रोडक्ट, उसके ऊपर एक लाइनें इस तरह की खिंची रहती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लाइनें होती हैं। तो वो लाइनें जो हैं क्या कहलाती हैं, ये जो है इस प्रश्न में पूछा गया है। बारकोड्स, स्कैनर्स, प्राइस या QR कोड। तो राइट आंसर है हमारा बारकोड। उसे बारकोड बोला जाता है। और बारकोड जो है आप देखते हैं मॉल्स में जाते हैं तो एक स्कैनर होता है, वो स्कैन कर लेता है, जैसे कि उसकी जो है जो भी उस पर कोड वर्ड लिखा होता है वो उसे स्कैन करके अपनी डिवाइस में वो स्कैन कर लेते हैं, तो उसे बारकोड्स बोला जाता है। QR कोड जो है एक आयताकार रहता है, उसमें जो है आपके ये जो है डॉट 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 ऐसे बने हुए रहते हैं बीच बीच में, तो वो आपके QR कोड, ये आपका इस तरह से QR कोड एक बना रहता है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है।
तो ये जो है 4 ऑप्शन देख लेते हैं। वेबसाइट टाइटल होता है या होस्ट होता है या प्रोटोकॉल होता है या कोई नहीं होता है इन ऑप्शंस में। राइट आंसर है प्रोटोकॉल होता है। देखिए जो भी वेबसाइटें HTTP से स्टार्ट होती हैं वो सब जो है एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। और अगर आप किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं और उसमें HTTP नहीं है तो आपको उस पर सावधानी बरतनी चाहिए। वो जो है एक प्रोटोकॉल को पालन नहीं कर रही है, हो सकता है आपका डेटा हैक कर लिया जाए। तो वेबसाइट जो HTTP से स्टार्ट होती हैं वो सब एक प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो 4 ऑप्शनों में हमें बताना है लेजर, डेस्कजेट, टोनर वाला प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो राइट आंसर है हमारा लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर जो है काफ़ी तेज़ गति से निकलता है, इसकी गति काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और डेस्कजेट, टोनर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर ये जो है इससे थोड़ा स्लो रहते हैं। प्रश्न संख्या 20, कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपने देखा होगा कीबोर्ड में F फंक्शंस की जो होती हैं वो कितनी होती हैं, आपको बताना है इस प्रश्न में। 10, 12, 17, 4 ये आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है हमारा 12। देखिए कीबोर्ड कोई सा भी हो उसमें जो है फंक्शंस की आपकी 12 मानी गई हैं। तो F1 से स्टार्ट होके F12 तक ये चलती हैं। सभी का अपना अपना यूज होता है, सभी अपनी शॉर्ट की इनमें यूज होती हैं। तो यहाँ पे 20 प्रश्न हमारे सम्मिलित किए थे इस वीडियो में, यहाँ पे आके वो समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपने इनका लाभ लिया होगा, पूरे वीडियो देखा होगा, 20 प्रश्न आपने किए होंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा और नॉलेजेबल होगा तो ज़रूर बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे हैं वहाँ पर वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें।